स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो एरिया है जिसको कि हम रेड कॉरिडोर के रूप से जाना करते हैं, उसी रेड कॉरिडोर के अंदर छत्तीसगढ़ का जो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज एंड नक्सली पर्सनस के बीच में जो फायर का एक्सचेंज है वो देखने के लिए मिला। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम रेड कॉरिडोर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो बेसिकली आप देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर ये जो रेड कॉरिडोर है आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो पर्सन्स है या उनके कैडर का जो प्रेजेंस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है जीएस पेपर 3, उसके अंदर काफ़ी बार जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि इंडिया का जो बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट है वो कौन कौन सा है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए हैं इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में। आपको कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए हमारे के.एस. व्यास सर हुआ करते थे। के.एस. व्यास सर हैं जिनके द्वारा 1989 के समय में आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर में ग्रे हाउंड नाम का एक फोर्स है, ग्रे हाउंड नाम का एक फोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको उनके द्वारा क्रिएट किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको जो कोबरा बटालियन है जो कि आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सीआरपीएफ का भी एक स्पेशल यूनिट है जिनके द्वारा जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसको डील करने की रिगार्डिंग में बनाया गया है उनके द्वारा। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव जिससे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल किया जा सके तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, एक आपको जो समाधान स्ट्रेटजी है, समाधान जो स्ट्रेटजी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। हमारे पीएम सर के द्वारा स्मार्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उनके द्वारा दिया गया था। आप देखिए कि बेसिकली ये जो इनिशिएटिव्स है उसका मेन मोटिव यही है कि वहाँ पे जो पर्सन्स हैं उनको मेन डोमेन के अंदर में एंटर किया जा सके, जिससे कि वहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, दंतेवाड़ा का एरिया है, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है जहाँ पे आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो कैडर है उनसे रिलेटेड जो सिंपैथी रखने वाले पर्सन्स उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको चलाया जाता है जिससे कि इनको एलिमिनेट किया जा सके और वहाँ के जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम के अंदर एंटर किया जा सके। तो काफ़ी बार आपको यूपीएससी के मेंस के अंदर में, इवन प्रीलिम्स के अंदर इनिशिएटिव्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। समाधान स्ट्रेटजी के अलावा अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा चला गया था, जिसका भी मेन मैंडेट यही था कि उस एरिया के अंदर में, उस एरिया को मेन स्ट्रीम के अंदर किस तरीके से एंटर किया जाए, जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उनको प्रोवाइड किए जा सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अलायंस है, महाविकास अघाड़ी इस अलायंस का नाम है। तो उसी के रिगार्डिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीटिंग हुआ, उनके द्वारा डिस्कस किया गया कि आने वाले समय के अंदर में जो इलेक्शन होगा उसके अंदर सभी के द्वारा जो महाविकास अघाड़ी की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हीं के द्वारा कंटेस्ट किया जाएगा, साथ में ही कोऑपरेशन के साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या यहाँ पे प्री पोल, इलेक्शन से पहले अगर कोई अलायंस क्रिएट होता है तो क्या पोस्ट पोल में भी वो जरूरी है। स्टूडेंट्स, प्री पोल का जो अलायंस है वो पोस्ट पोल के अंदर रहे, ये जरूरी नहीं है। पोस्ट पोल के अंदर हो सकता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियो है वो वहाँ पे डेवलप हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, टाइगर का जो फोटो है उसको शो किया गया है, समर की रिगार्डिंग में है। राजस्थान के अंदर में देखिए कि आपको जो रणथंभौर का एरिया है जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, तो उसी को यहाँ पे शो किया गया कि राजस्थान का जो रणथंभौर है उसी के रिगार्डिंग में फोटो को शो किया गया है कि टाइगर के द्वारा यहाँ पे पौंड से जो वाटर है उसको पिया गया है। आप देखिए राजस्थान के अंदर एक सरिस्का है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। राजस्थान का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, या जो अगर हम बात करें जो नॉर्दर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको अलवर डिस्ट्रिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज का जो पास है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें सवाई माधोपुर के बारे में, जो कम्प्लीटली ईस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के नियर बाई बॉर्डर एरियाज के अंदर ये एरिया है वो सिचुएटेड है। उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए पौंड के अंदर में वाटर के जो टाइगर के द्वारा जो वाटर यहाँ पे यूज किया गया है, ऐसा ही एक न्यूज़ सामने आया था कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर वाटर है वो कम्प्लीटली डिक्लाइन हो गया था, वाटर का प्रेजेंस नहीं था। और वहाँ पे देखिए कि एक्सट्रीम जो यहाँ पे समर का जो समय है, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको भी प्रिजर्व करना, उसके अंदर प्रॉपर वाटर का सप्लाई होना चाहिए पौंड के अंदर में, जिससे कि यहाँ पे
जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रॉपर वाटर को यूज़ कर सके। क्योंकि आप देखिए कि समर के समय में एक तो आपको इवेपोरेशन है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा प्रॉपर जो केयरिंग का जो ज़रूरत है जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के बारे में अगर हम डिस्कस करें, हमारे टोटल 5 प्रयाग आपको देखने के लिए मिलते हैं। रुद्रप्रयाग भी एक इम्पोर्टेंट जो सेक्रेड प्लेस है। आप देखिए कि रुद्रप्रयाग के अंदर जॉर्ज के अंदर में कुछ 14 जो पर्सन्स है उनका व्हीकल का फॉल होने की वजह से उनका डेथ हुआ है। अलकनंदा और जो मंदाकिनी नाम का रिवर है उनका आपको कन्फ्लुएंस है इस जो रुद्रप्रयाग के एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि कम्प्लीटली जो हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट का जो एरिया है उत्तराखंड के अंदर में, उसी के फुट हिल्स के अंदर में रुद्रप्रयाग है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो आपको यहाँ पे जो उत्तराखंड का जो मैप है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कुमायूं का जो रीजन है, गढ़वाल का जो रीजन है, उनके बारे में आप जरूर से रीड करना। गढ़वाल का रीजन है वो किस साइड सिचुएटेड है। आपका जो यूपीएससी के रिगार्डिंग में जो आपका अकेडमी है, यूपीएससी का जो आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हो, आपका जो अकेडमी है मसूरी, वो भी उत्तराखंड के अंदर ही सिचुएटेड है। तो मसूरी कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या देहरादून के पास सिचुएटेड है मसूरी, या नैनीताल के पास में सिचुएटेड है? इस तरीके से आप देखना जरूर से मैप के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, G7 का जो मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? इटली के अंदर में। इंडिया को कैसे ऑर्गेनाइज वहाँ पे बुलाया गया? क्या इंडिया G7 का मेंबर है? G7 का मेंबर नहीं है, बट आप देखिए गेस्ट मेंबर के रूप से इंडिया को लास्ट टाइम जितनी भी बार G7 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है 5 to 7 टाइम्स इंडिया को इन्वाइट किया गया है एज ए गेस्ट मेंबर के रूप से। तो स्टूडेंट G7 का जो आउटरीच समिट है उसके अंदर में डिस्कस किया गया है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको रिवाइवल करने का ज़रूरत है, जिसको प्रमोट करने का ज़रूरत है। इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से आप देखिए कि वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पार्टनरशिप जो गारंटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, PGII नाम का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस समिट के अंदर में। हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनके द्वारा कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर जो थ्रेट है उसको स्ट्रिक्टली वे में डील करने का ज़रूरत है। तो क्रॉस बॉर्डर थ्रेट के बारे में इनके द्वारा डिस्कस किया गया। आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे बॉर्डर एरियाज है जहाँ पे जो अगर हम बात करें जो बॉर्डर फेंसिंग है वो प्रॉपर नहीं है। काफ़ी बार स्मार्ट बॉर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है कि प्रेजेंट समय में स्मार्ट बॉर्डर है उसको डेवलप किया जा सके जिससे कि यहाँ पे कोई भी थ्रेट है उसको डील किया जा सके। बट काफ़ी जगह हमारा ट्रेन इस तरीके से है जिस वजह से आपको यहाँ पे जो बॉर्डर का प्रॉपर डिमार्केशन है वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैलेस्टीनियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया के जो PM हैं या इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल है उसके बारे में डिस्कस किया गया। अगर गाजा के अंदर में जो वायलेंस है उसको रिजोल्व करना है, पीस को इस्टेब्लिश करना है, तो इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। तो उनके द्वारा एक लेटर भी लिखा गया था। आप देखिए लेटर के अंदर भी इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको कंडेम किया गया था इनके द्वारा कि इंडिया के रिलेटेड एक पर्सन है जो वहाँ पे UN का जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसके रूप से वहाँ पे डेप्यूटेड थे, तो उनका जो डेथ हुआ उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज के द्वारा ही उनको मारा गया है। जीनोसाइड का जो एक्टिविटी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान का जो धौलपुर का एरिया है, राजस्थान का जो धौलपुर है ये कहाँ पे है? ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। चंबल वहाँ से फ्लो किया करता है। और मध्य प्रदेश का जो मुरैना है, भिंड है, और आप देखिए कि ये जो ग्वालियर का जो रीजन है उसके साथ में ये एरिया शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का कौन सा देखने के लिए मिलेगा? आगरा रीजन इधर है, ग्वालियर इधर है, और आप देखिए कि यहाँ पे जो धौलपुर है, भरतपुर है, ये सिचुएटेड है। तो धौलपुर के अंदर में कुछ वेस्टर्न अफ्रीका से रिलेटेड कुछ कंट्री हैं जिसके अंदर माली भी है, सेनेगल भी है। वहाँ के जो लीडर्स हैं वो विजिट किए हैं। राजस्थान के अंदर में जो आपको SSG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके बेसिकली प्रोग्रेस को देखते हुए यहाँ पे विजिट किए। अफ्रीकन जो वुमेन्स हैं उनको सिखाया गया है राजस्थान के SSGs के द्वारा किस तरीके से फार्म के अंदर में और किस तरीके से आपको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इन सभी को अचीव करना है। आप देखिए राजस्थान गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिससे कि आपने आजीविका के बारे में रीड किया होगा।
राजस्थान के अंदर रूरल एरियाज़ के अंदर राजीविका नाम का एक मिशन है आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको जो बेटर फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा सके, उनको बेटर वे में एक इंस्टीट्यूशन के रूप से डेवलप किया जा सके, जिससे कि वुमेन्स को एम्पावर किया जा सके, डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो सके, फैमिली के जो डिसीजंस हैं सोसाइटल लेवल के ऊपर भी उनका जो एम्पावरमेंट है वो किया जा सके। उसी के रिगार्डिंग एसएसजी राजस्थान के अंदर आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स के अंदर में काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो उनके द्वारा आप देखिए कि अफ्रीकन जो एसएसजी अफ्रीका के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वुमेन को किस तरीके से एम्पावर किया जाए अफ्रीका के अंदर में, उनके द्वारा विजिट किया गया। हमारा जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर को आप देखिए उसका जो इकोलॉजिकल फ्लो है, ई फ्लो को बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा उनको लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही आपको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है, और इकोलॉजिकल फ्लो को मॉनिटर करने के रिगार्डिंग ई फ्लो है उसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो गंगा को क्लीन करने का जो क्लीन गंगा मिशन है ये सब आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए गंगा का जो मेन पोल्यूशन का जो रीजन है वो क्या है। कानपुर से पहले जो गंगा है वो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बट कानपुर के एरिया के अंदर में आप देखिए काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ का प्रेजेंस है, और उस इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो गंगा के अंदर डंप होता है। अब उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है या नहीं किया जाता है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आप देखिए स्टूडेंट्स कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल मॉनिटर करने का ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको ट्रीट करने का ज़रूरत है, जिससे कि हमारे जो रिवर्स हैं, रिवर्स का जो इकोलॉजी है उसको हम प्रॉपर वे में मॉनिटर कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर का जो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग है, ई फ्लो को, इकोलॉजिकल फ्लो को मॉनिटर करने के पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ई फ्लो है उसको लॉन्च किया गया। हीट आइलैंड क्या है, आप देखिए कि हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज समर के समय में टू मच कंक्रीट हुआ करता है। टू मच कंक्रीट की वजह से क्या होगा कि आप देखिए कि टू मच हीटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। कभी आप ऑब्जर्व करना, अगर आप रूरल एरिया के अंदर में हो, हीटिंग का जो समय है वो 45% भी है, तो उस समय में आपको देखने के लिए मिलेगा 45 सेंटीग्रेड अगर वहाँ पे टेम्परेचर है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट 45 के समय भी आपको जो टेम्परेचर है वो लिटिल बिट लेस फील होगा। क्यों, उसका क्या रीज़न है। एक तो स्टूडेंट्स ओपन एरिया होने की वजह से सोइल आपको देखने के लिए मिलती है, ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट हमारे एग्रीकल्चर एरिया के अंदर भी एक प्रेजेंट समय के अंदर देखने के लिए मिलता है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, कि हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड हैं पहले वहाँ पे जो पेड़ों का जो प्रेजेंस है, जो ट्री है उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिला करता था, जो फार्म लैंड है उसके कॉर्नर के एरियाज़ के अंदर में। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर आपको जो ट्रीज़ की जो संख्या है वो डिक्लाइन हुई है। लास्ट अगर हम 20 ईयर्स के परस्पेक्टिव से कंपेयर करें तो काफ़ी कम ट्री हैं वो आपको रूरल जो एग्रीकल्चर फील्ड है उनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम अर्बन एरिया के बारे में रीड करें, अर्बन एरिया के अंदर में तो आप देखिए कि टू मच कंक्रीट है, घर के बाहर जो रोड है वहाँ पे भी कंक्रीट है, फुटपाथ का एरिया है वहाँ पे भी कंक्रीट है। तो कंक्रीट होने की वजह से 2 to 4% के आसपास जो टेम्परेचर है जो लोकली वहाँ पे इंक्रीज होता है हर एक अर्बन एरिया के अंदर में, वहाँ पे कंक्रीट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे सोइल के बारे में अगर हम रीड करें तो सोइल का जो स्पेसिफिक हीट का जो रेजिस्टिविटी है, तो आप देखिए कि सोइल काफ़ी जल्दी गर्म होता है, काफ़ी जल्दी आपको जो ठंडा होते हुए भी देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम बात करें जो कंक्रीट एरिया है जहाँ पे पत्थर है, तो पत्थर हो सकता है कि लेटली यहाँ पे हीट हो, बट अगर हम बात करें तो वो ओवरनाइट आपको हीट है वो देखने के लिए मिलेगा। पत्थर का एक बिगेस्ट प्रॉब्लम इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट जो हमारे अर्बन एरियाज हैं हीट आइलैंड के रूप से यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। अब इन हीट आइलैंड को डील करने के रिगार्डिंग एक नया फैब्रिक है जिसको कि फाउंड किया गया है, जो बियरेबल है अर्बन हीट आइलैंड्स को डील करने के रिगार्डिंग में। एग्जाम के पर्पज़ से हीट आइलैंड को हमें डिस्कस करना था, इसी वजह से इस न्यूज़ को हमने इंक्लूड किया। जीन थेरेपी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हियरिंग का जो प्रॉब्लम है उसको डील करने के रिगार्डिंग में जीन थेरेपी का एक इम्पोर्टेंट रोल है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जीन थेरेपी के थ्रू हियरिंग का जो प्रॉब्लम है, हियरिंग लॉस का जो प्रॉब्लम है उनको रिजोल्व किया जा सकता है। एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से,
अब देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से चाइना के जो लीडर हैं वो आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट के लिए गए हैं, कुछ डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व करने के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है, वो भी एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि रसिया के द्वारा जब अटैक किया गया तो इसके अंदर जो स्वीडन नाम का जो कंट्री है, स्वीडन का भी जो एयर स्पेस है उसको यूज किया गया है। तो एयर स्पेस का वायलेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला है रसिया के थ्रू, जो बाल्टिक सी के एरिया है वहाँ पे। साउथ अफ्रीका के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा एक कोलिशन का जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया गया है। और यूक्रेन का जो पीस समिट है कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जा सके, जो पीस समिट है वो स्विट्जरलैंड के अंदर में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, द हिंदू के अंदर संडे का न्यूज़पेपर है, और संडे के दिन में आप देखिए एक फ़ोटो है उसको शो किया जाता है। संडे के दिन एक द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में लास्ट पेज के ऊपर फोटो हुआ करता है। जब आप गुजरात के बारे में रीड करते हो स्टूडेंट, सपोज कीजिए गुजरात है, आपको यहाँ पे जो राजकोट है, ये कच्छ का जो रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा। बट सदर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे सूरत है, सपोज कीजिए सूरत है, तो स्टूडेंट जो सूरत जो एरिया है, सूरत के आपको साउथ ईस्ट के अंदर में या कम्प्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम डांग डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ का प्रेजेंस वहाँ पाया जाता है। महाराष्ट्र के साथ में एरिया शेयर करता है ये एरिया है जो बेसिकली। पर आप देखिए कि मध्य प्रदेश भी पास में ही, यहाँ से नर्मदा जो तापी रिवर है वो यहाँ से फ्लो किया करता है। नियर बाई एरियाज़ के अंदर तापी रिवर है जो कि आपको सूरत के वहाँ से उसका फ्लो देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो डांग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, जो वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे जो किंग है वो पाए जाते हैं, किंग वहाँ पे हुआ करते हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उन किंग को रिकॉग्नाइज किया गया है, जो ट्राइबल किंग्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये आप देखिए ट्राइबल किंग की फैमिली से रिलेटेड ये पर्सन है जो अपने बेसिक वर्क के अंदर इंगेज हैं। बट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका सिस्टम के बारे में बताया गया कि डांग के अंदर में आज भी जो मोनार्ची देखने के लिए मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उन किंग को भी रिकॉग्नाइज किया गया। 1842 के समय फर्स्ट टाइम उनका जो दरबार है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि वो रूल नहीं कर सकते हैं, किंग उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है बट वो रूल वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये डांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में था। मध्य प्रदेश और गुजरात यहाँ पे एरिया शेयर किया करते हैं। आप देखिए कि इसको खानदेश के रीजन के नाम से भी जाना करते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात। और महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्पेशली जिसमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है जो कुछ मध्य प्रदेश के साथ में भी एरिया शेयर करता है। आप देखिए खानदेश का रीजन है, इस रीजन को खानदेश के नाम से जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1842 के समय दरबार वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। भील कम्युनिटी है, कोंकणी कम्युनिटी है, वर्ली कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए गुजरात महाराष्ट्र के इसी एरिया के अंदर में वर्ली जो पेंटिंग है उसको भी बनाया जाता है। वर्ली जो पेंटिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है इसी एरिया के अंदर में। तो ये लोकल पेंटिंग जो फोक पेंटिंग है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेना आप एक बार गूगल करके उसका जो लोकेशन है उसको। और ऑफिशियली इंडिया का एकमात्र एरिया है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जहाँ पे मोनार्ची को रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।